राधे राधे सबके काज एक कुंज बिहारी श्री हरदास। आज आंवला नवमी है, तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आंवला नवमी क्या होती है। आज के दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आई थी, तो एक ही स्वरूप में भोले बाबा और विष्णु भगवान। तो भोले बाबा को पसंद है बेलपत्री और विष्णु भगवान को पसंद है तुलसी, तो दोनों का निचोड़ जो मिल जाता है वो आंवले में मिल जाता है। तो लक्ष्मी जी ने आज के दिन ही आंवले का पूजन किया था। तो आज क्या था, वृंदावनी परिक्रमा, यानी कहाँ से भक्त आते हैं और लगाते हैं। तो हम भी निकल गए थे परिक्रमा लगाने। और जब परिक्रमा लगाना रहे तो बहुत सारे भक्तों के दर्शन हुए। फिर हम पहुँचे गौरी गोपाल पे मूल पाठ चल रहा था, शाम को भागवत होनी थी। सारे भक्तों का के साथ चलकर बहुत आनंद आ रहा था। सोचा थोड़ा अंदर जाया जाए, कैसे मूल पाठ होता है देखा जाए। तो देखो कितने सारे विद्वान एक साथ मूल पाठ कर रहे थे, देखकर बहुत आनंद आया। सभी के श्री चरणों में दंडवत किया। फिर आगे निकले तो केली कुंज पहुँचे। केली कुंज जब पहुँचे तो देखो महाराज जी के दर्शनों के लिए कितनी सारी भीड़ थी। और देखो महाराज जी को दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया। बेचारे सारे भक्त इंतजार करते ही रह गए। थोड़ा मुझे कभी कभी बहुत गंदा लगता है, जब भक्त खड़े हैं तो फिर महाराज जी को दर्शन देने ही चाहिए। इनसे कह दिया गया कि महाराज जी चले गए हैं। और फिर केली कुछ के बाद हम पहुँचे आगे। रास्ते में परिक्रमा देते हुए राधे राधे बोलते हुए श्री हरदास बोलते हुए बड़ा आनंद आ रहा था। सभी भक्तजन जाने कहाँ से पधारते हैं इस वृंदावन धाम में। उनके श्री चरणों में दंडवत करते हुए हम पहुँचे श्री मदन मोहन जी मंदिर, जो कि आजकल राजस्थान के करौली ज़िले में विराजते हैं। ये पहले मंदिर हुआ करता था मदन मोहन जी का, और बड़ा भव्य मंदिर था। और औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया गया। यहाँ के जो विग्रह हैं वो करौली राजस्थान में विराजते हैं। और समीप में ही हमारे सनातन महाप्रभु का समाधि स्थल है, जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया था। आपको पता है, वही मदन मोहन जी आज करौली में राजा भोपाल के सानिध्य में, वहाँ पर उनका बहुत भव्य मंदिर है। आप भी राजस्थान जाओ तो दर्शन करो। फिर मदन मोहन जी से दर्शन करने के बाद हम समाधि स्थल पे भी गए। तो देखो ये रूप सनातन गोस्वामी है, जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया था। कितने भव्य दर्शन महाराज जी के हो रहे थे। देखो भैया, कभी भी ब्रज में आओ तो उन भक्तों की समाधि पर अवश्य जाओ जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। कितना सुंदर दृश्य था, आनंद आ रहा था। ऐसे संतों की जब भी समाधि स्थल पे जाता हूँ, सच में पता नहीं हृदय में क्या आ जाता है। बस रोम रोम से आवाज़ एक ही आती है, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। मैं भी महाप्रभु को पालूँ। फिर आगे निकल गए सनातन गोस्वामी की समाधि स्थल का दर्शन करते हुए। देखो सामने परिक्रमा चल रही है, कितनी सारी भीड़ जा रही थी। और फिर आगे निकल गए तो देखो यहीं पे राधा वल्लभ और बांके बिहारी जाने का रास्ता भी है, मार्ग भी है। और पीछे है हमारी जमुना मैया कारी कारी, राधा गोरी गोरी। ये सिंगार वट का दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। सिंगार वट का दर्शन करवाने के पश्चात हम पहुँच गए चीर घाट। देखो यही वही वृक्ष है जहाँ भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, जो कि नग्न नहा रही थी। और चुरा के भगवान इसी वृक्ष पर जाकर विराजमान हो गए। और गोपियों ने की प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उनके मस्तक दिए। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जाता है सीधा राधा रमन के मंदिर पर। और अब आ गया केसी घाट। तो केसी घाट का भव्य नज़ारा, नौका विहार, जाने कहाँ से भक्तजन आते हैं जो नौका विहार करते हैं। कोई दीपदान कर रहा था, कोई स्नान कर रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। और देखो केवटों ने नौका कितनी सुंदर सुंदर सजा रखी थी। फिर आगे गए तो हमारे रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज किस तरह भोले बाबा पर कुछ खा पी रहे थे। फिर आगे गए परिक्रमा मार्ग में तो ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। और ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो इसमें विग्रह हैं वो पूरी उड़ीसा से ही आए हुए हैं, एक भक्त के साथ, श्री हरदास महाप्रभु के साथ। और ये है हमारा तटीय स्थान। अंदर जाना
परंपरा के विपरीत है, तो अंदर से तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, पर बाहर जा रहा था परिक्रमा मार्ग में, तो मैंने वीडियो बना ली। और रास्ते में जा रहा था तो देखो एक आश्रम पर कितनी भव्य सुंदर हमारी गाय माता की प्रतिमाएं लगाई हुई थी। बड़ा आनंद आया देखकर। और फिर निकल गए आगे, तो परिक्रमा पूर्ण होने वाली थी। सामने आया दीप करोरी आश्रम, जो कि कैची धाम में भी विराजमान है। और नीम करोरी बाबा यहाँ पे भी भजन किया करते थे, आपको पता है। फिर रास्ते में दूसरा मंदिर जो पड़ा वो गोरेदाऊ जी का, जो मंदिर पड़ा वो गोरेदाऊ जी का मंदिर। आगे दर्शन के लिए आया, पर उस समय दर्शन बंद हो गए थे। देखो भैया, गरीब भक्तजनों की ज़रूर मदद करें, धन से, मन से, तन से, उनको स्थान दें। और यही समय भी हमारी परिक्रमा हमने यहीं से उठाई थी और यहीं हमारी समाप्त हो रही थी। तो कैसा लगा आपको हमारी आज की परिक्रमा? प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।